जी अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें हम कंपैरिजन करेंगे एंग्रो फर्टिलाइज़र का फौजी फर्टिलाइज़र के साथ, और हम देखेंगे कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और हमने इन दोनों में से किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होगा। अभी से आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ये जो 5-6 मिनट की वीडियो आपके सामने लेके आता हूँ, इसके पीछे कई घंटों की मेहनत होती है। तो जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इसी तरह मेहनत करके आपके लिए वीडियोस जो है वो लाता रहूँ। तो जब हम एंग्रो फर्टिलाइज़र का कंपैरिजन करेंगे फौजी फर्टिलाइज़र के साथ, तो हम 4 ग्राउंड्स पे इन दोनों कंपनीज़ का आपस में कंपैरिजन करेंगे, आपस में इनका मुकाबला करवाएंगे। ऑपरेशनल लेवल पे कंपैरिजन करेंगे, फिर हम फाइनेंशियल लेवल पे कंपैरिजन करेंगे, डिविडेंड यील्ड को देखेंगे कि कौन सी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे कर रही है, और आखिर में हम जो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको देखेंगे और देखेंगे कौन सी कंपनी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है या कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है, कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है। और इन द हैंड जब हम इन चारों बेसिस पे कंपैरिजन कर लेंगे तो फिर हम कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि किस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर आपने इन दोनों में से किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी हो। सबसे पहले अगर हम ऑपरेशनल लेवल को देखें तो एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है, ऑब्वियसली दोनों कंपनीज तो फर्टिलाइज़र सेक्टर की हैं और इनका काम है फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस करना। तो अगर हम इन दोनों कंपनीज़ की पहले अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें कि ये कितनी यूरिया की प्रोडक्शन जो है ना वो कर सकते हैं, तो एंग्रो फर्टिलाइज़र की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2.275 मिलियन मैट्रिक टन है, जबकि फौजी फर्टिलाइज़र की 2.048 मैट्रिक टन है। तो साफ नज़र आ रहा है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो हैं इनके दोनों के ए फर्गूसन है, वो एक वेल नोन ऑडिट फर्म है। दोनों इसी कंपनी से दोनों इसी फर्म से जो है वो ऑडिट करवाते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें कि इनके प्लांट्स किस जगह पे हैं, तो एंग्रो फर्टिलाइज़र का जो एक प्लांट है वो घोटकी में है और दूसरा पोर्ट कासिम में है, जबकि फौजी फर्टिलाइज़र का एक प्लांट गोठमाची में है और दूसरा मीरपुर मथेलो में है। ठीक हो गया। सब्सिडीज़ कंपनीज़ की बात करें तो एंग्रो फर्टिलाइज़र की एक सब्सिडी कंपनी है एग्री ट्रेड लिमिटेड, जबकि फौजी फर्टिलाइज़र ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो की हुई हैं। सब्सिडी कंपनीज़ अगर देखें तो फौजी फ्रेश एंड फ्रीज लिमिटेड है, फाउंडेशन विंड एनर्जी है, एफएफसी एनर्जी लिमिटेड है, ऑलिव टेक्निकल सर्विसेज है, फाउंडेशन विंड एनर्जी है। ये सिर्फ सब्सिडी कंपनीज़ हैं। इसके अलावा जो फौजी फर्टिलाइज़र है इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है असरी बैंक में, इसके अलावा एफएफबीएल में इन्वेस्टमेंट की हुई है, फौजी सीमेंट में इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है जो कि इसकी एसोसिएटेड कंपनीज हैं। तो फौजी फर्टिलाइज़र ने मुख्तलिफ कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा की हुई हैं। तो ये तो था ऑपरेशनल कंपैरिजन। ऑपरेशनल कंपैरिजन में आपको नज़र आ रहा है कि जो एंग्रो फर्टिलाइज़र है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी फौजी फर्टिलाइज़र से ज़्यादा है, जबकि फौजी फर्टिलाइज़र जो है इसने डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी की हुई है सब्सिडरीज़ और एसोसिएटेड कंपनीज़ की शक्ल में। अच्छा, अब हम आते हैं फाइनेंशियल कंपैरिजन की तरफ, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का कंपैरिजन है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो एंग्रो का अर्निंग पर शेयर है 15.78, जबकि फौजी फर्टिलाइज़र का है 28.05। अभी हमने पीछे देखा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी एंग्रो फर्टिलाइज़र की ज़्यादा है, लेकिन अगर हम अर्निंग पर शेयर पे जाते हैं तो नज़र आता है कि फौजी फर्टिलाइज़र का अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है। उसकी रीज़न यही है कि उसने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं मुख्तलिफ सब्सिडरीज़ और एसोसिएटेड कंपनीज़ में, जिससे उसको ऑब्वियसली डिविडेंड मिलता है, जिसमें इसकी कंट्रीब्यूशन होती है, जिसकी वजह से इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो ज़्यादा बन रही है। इवन दो कि अगर फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें तो फौजी की एंग्रो से कम है। ठीक है, तो एंग्रो अर्निंग पर शेयर में फौजी फर्टिलाइज़र ऑब्वियसली लीड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो एंग्रो की 2.78 है, जबकि फौजी की 1.4 है। यहाँ भी फौजी फर्टिलाइज़र आगे नज़र आ रहा है कि बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू जितनी कम हो उतना अच्छा होता है, तो फौजी फर्टिलाइज़र इस मामले में आ गया। प्राइस टू अर्निंग रेशो एंग्रो फर्टिलाइज़र की 6.4 है, जबकि फौजी फर्टिलाइज़र की 4.13 है। अगेन फौजी फर्टिलाइज़र की कम है, जो कि अच्छी बात है। बुक वैल्यू देखें तो एंग्रो फर्टिलाइज़र की 32.47 है, जबकि फौजी फर्टिलाइज़र की 79.5 है। यहाँ भी फौजी फर्टिलाइज़र की बुक वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ भी फौजी फर्टिलाइज़र लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। सॉल्वेंसी रेशो एंग्रो की 72% है, जबकि फौजी की 48% है। अगेन एक बहुत अच्छी बात है कि फौजी फर्टिलाइज़र जो है ज़्यादा डेट नहीं लिया हुआ लॉन्ग टर्म इन कंपैरिजन टू एंग्रो फर्टिलाइज़र जिन्होंने ज़्यादा डेट लिया हुआ है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन दोनों के पॉजिटिव हैं और दोनों जो कंपनीज़ हैं वो डिविडेंड पे करती हैं। तो अगर हम एक बर्ड आई व्यू लें इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, तो साफ नज़र आ रहा है कि फौजी फर्टिलाइज़र जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू एंग्रो फर्टिलाइज़र।
एग्रो फर्टिलाइज़र इटसेल्फ बुरी कंपनी नहीं है, लेकिन जब हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो फौजी फर्टिलाइज़र हमें काफ़ी बेहतर जो है वो नज़र आ रही है। अब हम आते हैं डिविडेंड यील्ड कंपैरिजन पे, यानी कि हमने ये देखना है कि कौन सी कंपनी कितने % डिविडेंड जो है वो पे कर रही है। अच्छा जी, एग्रो फर्टिलाइज़र जो इस वक्त करंट पिछले अगर हम लास्ट ईयर की डिविडेंड की हिस्ट्री को लें तो नज़र आएगा कि एग्रो फर्टिलाइज़र 18.26% डिविडेंड पे कर रही है। बहुत ह्यूज परसेंटेज है डिविडेंड पे करने की, जबकि फौजी फर्टिलाइज़र की डिविडेंड यील्ड जो है वो 13% है। यानी फौजी फर्टिलाइज़र की डिविडेंड यील्ड कम है एज़ कम्पेयर टू एग्रो फर्टिलाइज़र। तो वो लोग जो प्योरली ज़्यादा डिविडेंड लेने के चक्रों में हैं, तो वो एग्रो फर्टिलाइज़र उनको ज़्यादा सूट करेगा। लेकिन रिमेंबर कि एग्रो फर्टिलाइज़र जो है तकरीबन डिविडेंड पे आउट जो इसका है वो तकरीबन 100% के करीब है, यानी जितना कमाती है सारा का सारा शेयर होल्डर्स को दे देती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल 18% ही डिविडेंड होगा। जैसे कंपनी की अर्निंग्स कम होंगी तो डिविडेंड की परसेंटेज कम हो जाएगी। इन कंपैरिजन एग्रो फर्टिलाइज़र, चूँकि वो डिविडेंड यील्ड इसकी कम है, जो पैसे उसके पास बचते हैं वो इन्वेस्ट करती है मुख्तलिफ सब्सिडीज़ और एसोसिएटेड कंपनीज की शक्ल में, तो वो ज़्यादा स्टेबल नज़र आती है, इसीलिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने डिविडेंड यील्ड का कंपैरिजन भी कर लिया। अब हम आते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की कंपैरिजन की तरफ। जो मेथड मैंने यूज़ किया है इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वो है डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड। और एग्रो फर्टिलाइज़र की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना वो 107 रुपये है। इस वक्त जब मैं आपके साथ ये वीडियो जो है लेके आया हूँ, एग्रो फर्टिलाइज़र का शेयर तकरीबन 90 रुपये के करीब ट्रेड हो रहा है। तो ये स्टॉक तकरीबन 17 रुपये से अंडर वैल्यूड है। जबकि अगर हम फौजी फर्टिलाइज़र की बात करें तो फौजी फर्टिलाइज़र की इंट्रिंसिक वैल्यू तकरीबन 223 रुपये के करीब बनती है, और इस वक्त ये स्टॉक 110 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, जिसका मतलब है ये स्टॉक 113 रुपये से अंडर वैल्यूड है। यानी फौजी फर्टिलाइज़र का स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है इन कंपैरिजन टू एग्रो फर्टिलाइज़र, जिसका स्टॉक सिर्फ 17 रुपये से अंडर वैल्यूड है। अब हम चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी एक अनाउंसमेंट है वो सुन लें, फिर आकर हम अपने कंक्लूजन को देखते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में किस जगह पे स्टॉक को बाय करना होता है और किस जगह पे सेल करना होता है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब शुरू कर रहा हूँ एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस से कैसे स्टॉक को बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं और स्टॉक को बाय किया जाता है। और इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है। और इन द एंड मैं आपको बताऊंगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि मैं कैसे स्टॉक को एनालाइज करता हूं और कैसे स्टॉक को बाय करता हूं। इस स्टॉक मार्केट कोर्स की फीस है सिर्फ 4000 रुपये, और अगर आप इस स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें और स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर लें। तो चलें अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखें, अभी तक जो कंपैरिजन है उसमें आपको भी साफ नज़र आ रहा है कि लीड किस कंपनी की है। फौजी फर्टिलाइज़र जो है उससे क्लियर आ जाए एग्रो फर्टिलाइज़र पे। नंबर 1 उसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। नंबर 2 अंडर वैल्यूड स्टॉक है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। इनफैक्ट 113 रुपये से जो है वो अंडर वैल्यूड है। और डाइवर्सिफाइड किए हुए इन्होंने सारा का सारा जो भी कमाई करते हैं वो शेयर होल्डर्स को नहीं देते, बल्कि उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्कीम है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने फौजी सीमेंट में इनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, अस्करी बैंक में इन्वेस्टमेंट है, फौजी फर्टिलाइज़र में, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड में इनकी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा सब्सिडरी कंपनीज तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 फैक्टर्स फौजी फर्टिलाइज़र को क्लियर एज है एग्रो फर्टिलाइज़र पे। तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है और मेरे पास पैसे हैं 1 लाख रुपये, और मैं समझता हूँ दोनों में से किस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करना है, तो मैं फौजी फर्टिलाइज़र को प्रेफर करूँगा इन कंपैरिजन टू एग्रो फर्टिलाइज़र। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इन दोनों का कंपैरिजन समझ लग गया होगा। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह।